आपने सुना होगा कि अगर मेरे सुहाग को कोई कुछ करेगा तो मैं उसे यमराज से भी छीन ले आऊंगी। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में वाकई में भी हुआ है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। हम यहां पर एक ऐसे किस्से का जिक्र कर रहे हैं जो किस्सा यकीनन ही छोटा मोटा नहीं है और ये कहानी जान के यकीनन आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल बच्चन परिवार के एक ऐसे मुखिया अमिताभ बच्चन, जो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि सदी के महानायक उन्हें कहा जाता है, बिग बी उन्हें कहा जाता है, किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है। जो कामयाबी उन्होंने पाई है उसके पीछे की संघर्ष की कहानी भी यकीनन आप जानते होंगे। मगर कूली एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म के सेट पर अमिताभ के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे अमिताभ जो है खतरे में आ जाते हैं, मगर पत्नी जया का विश्वास उन्हें वहां से सही सलामत ले आता है। अगर मोहब्बत में दम है, अगर ईश्वर पर विश्वास है तो हर एक वो चीज मुमकिन है जो नामुमकिन दिखाई देती है। हम यहाँ पर अब आपको अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि आखिरकार ये खूबसूरत सी जो कहानी है जिसने अपने पति को ऐसी गंभीर सिचुएशन से बाहर निकाला, वो कहानी कितनी खूबसूरत होगी। आप सोचिए नहीं जनाब, अब आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जिंदगी में जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वो तारीख आपको ताउम्र याद रहती है। आज तारीख है 31 जुलाई और आज की ये जो तारीख है यकीनन ही बच्चन परिवार के लिए ये तारीख एक मनहूस तारीख से कम नहीं है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े कई अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सच हैं। आज हम आपको उस तारीख के बारे में बताएंगे जिस दिन अमिताभ बच्चन के लिए ये कह दिया गया था कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज से ठीक 37 साल पहले 31 जुलाई 1982 एक दिन था जब बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये मान लिया था कि अब अमिताभ बच्चन को नहीं बचाया जा सकता है। फिल्मों में तो अमिताभ बच्चन यूं ही इस बड़ी घटना को झेल लिया करते थे, लेकिन उस दिन बिग बी के सामने एक ऐसी चुनौती थी जहां पर उन्हें जिंदगी से लड़ना भी था और इसे जीतना भी था। खुद अमिताभ बच्चन भी करण जौहर को दिए इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उस दिन डॉक्टरों ने जया बच्चन को कह दिया था कि वो अपने पति को आखिरी बार देख ले, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, सिर्फ कुदरत का करिश्मा ही जिसे कहा जा सकता है। 24 जुलाई 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद ये तक कहने की तैयारी कर ली कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस बीच आखिरी बार अमिताभ को देखने के लिए उनकी पत्नी जया बच्चन को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपने पति को आखिरी बार देख लीजिए क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तब जया ने देखा अमिताभ के हाथ का अंगूठा हिल रहा है, उनके शरीर में जान बाकी है। वो जोर से चिल्लाई, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव। जया की चीख सुन के डॉक्टर हरकत में आए और अमिताभ बच्चन की सांसें फिर चढ़ने लगी। करीब 20 साल बाद 2002 में एक वाक्य को टीनू आनंद ने मैनेजर साहब से हूबहू फिल्माया। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो एक ही सीन में मेजर साहब यानी कि अमिताभ बच्चन की अस्पताल में ये कह दिया जाता है कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अजय देवगन उनका हाथ पकड़ते हैं। तभी अमिताभ यानी कि मेजर साहब का अंगूठा हिलता है और मेजर साहब जिंदा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाक्य रहा था अमिताभ की जिंदगी में भी। यकीनन ही जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो आपको ताउम्र याद रहते हैं। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो तारीख बन के ताउम्र सताती हैं। आज 31 जुलाई है और यकीनन ही हम यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे कि आज की तारीख किसी को याद हो या ना हो, मगर बच्चन परिवार का हर एक सदस्य, जया बच्चन और खुद अमिताभ बच्चन भी इस तारीख को आज याद करके उस दिन के बारे में तो जिक्र ज़रूर कर रहे होंगे जब उनकी ज़िंदगी पूरी पलटने वाली थी। मगर आपने एक कहावत को सुना होगा, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जग भी चाहे जो ही होए। यकीनन ही ये कहावत यहाँ पर अमिताभ की जिंदगी में बिल्कुल फिट बैठी और अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसा करिश्मा हो गया जिससे यकीनन ही बच्चन परिवार टूटा और बिखरा नहीं बल्कि और उनमें आस्था और उम्मीद जाग गई।